नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग हट में। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप रेलवे और अदर वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यह सामान्य विज्ञान की बुक है और काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे और सभी वनडे एग्जाम के लिए, याद रखना है। और मैं इसे आपको 30 प्लस सेट कराने वाला हूँ और पार्ट फर्स्ट होने वाला है अपना, याद रखना है। इसमें वन लाइन है जो मॉडल सेट दिए गए 255। आज पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है जिसमें आपको 30 सेट कंप्लीट कराने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है, फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस पता थे वन लाइन में। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट करके पूरा वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेट नंबर मॉडल सेट नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन रहा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला, याद रखना है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से रतौंधी होती है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है, याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, याद रखना है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोम राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना, याद रखना है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था चेचक के टीके का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 होती हैं, याद रखना शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर या जांघ की। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, याद रखना है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय 1 मिनट धड़कता है 72 बार, याद रखना है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखना है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी बार पूछा जाता है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक होता है तो विटामिन के, याद रखना है। विटामिन के, विटामिन के की खोज की बात करें तो एच डैम, याद रखना है। विटामिन के की खोज करता काफी इंपॉर्टेंट है एच डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का तरल भाग है। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा, याद रखना है। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। नेक्स्ट है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। सर्वदाता है ओ और सर्वग्राही है ए बी, याद रखना है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, सर्वदाता ओ सर्वग्राही ए बी। पित्त उत्पन्न होता है, पित्त उत्पन्न होता है यकृत में, याद रखना है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm होता है, याद रखना है। 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है विर्वक, यानी कि किडनी। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से, याद रखना है। हाइड्रोफोबिया संबंधित किससे है? कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। नेक्स्ट है खून का थक्का नहीं जमता। खून का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है ट्रैकोमा ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो आंख से, याद रखना है। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंखों से। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, याद रखना है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन किसका पृथक्करण है। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण है, याद रखना है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो मूली, गाजर और शकरकंद, याद रखना है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो आलू, अदरक, प्याज, याद रखना है। तने के रूपांतरण के उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज। नेक्स्ट है
लोहे की कमी से सर्वाधिक होती है, लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है, या लोह की कमी से बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पाला के पत्तों में, और लोह की कमी से कौन सी कमी होती है, तो वो क्या कहते हैं, एनीमिया होता है, याद रखना है, लोह की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, याद रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, याद रखना है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फेट, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, यानी कि 46 होते हैं, याद रखना है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा, याद रखना है, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, तो वर्णतथा एवं हीमोफीलिया, याद रखना है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं वर्ण तथा हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट है, मछलियां सांस लेती हैं, मछलियां सांस लेती हैं गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो गाजर, याद रखना है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। नेक्स्ट है, जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखना है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक एवं शैवाल, याद रखना है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, याद रखना है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे मिक गैस भी बोलते हैं, याद रखना है, MIC, इसे मिक गैस भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले मॉडल सेट नंबर 3 की तरफ। पहला क्वेश्चन रहा, काला सीसा, काला शीशा कहते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो, और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को, याद रखना है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है तो स्टेपिच कान में, याद रखना, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं, याद रखना, जीवन रक्षक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली कहलाता है, क्या कही जाती है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम की खोज की थी डी दुबे के द्वारा, लाइसोसोम की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण, याद रखना है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम, याद रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, याद रखना है, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, फारेनहाइट की बात करें तो 986.6 फारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। नेक्स्ट है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है, मांसपेशियों की संख्या। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, याद रखना है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 8। नेक्स्ट है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं तो हरगोविंद खुराना है, याद रखना है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फी है, याद रखना है, वुल्फी है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष जीन संगठक होता है तो XY होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन मिलता है जल से, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो CO2। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। नेक्स्ट है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनकाइटिस, ब्रेनकाइटिस एक रोग है तो यह कृत्रिम हृदय का रोग है, याद रखना है। एक लड़का अपने माता पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+22 पाता है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे मॉडल सेट नंबर 4 की तरफ। पहला क्वेश्चन था, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, पेप्सिन उदाहरण है एंजाइम का। नेक्स्ट है, दूध में नहीं पाया जाता तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। टॉक्सिन क्या है तो एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना है होती है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, याद रखना है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता तो विटामिन डी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग का परजीवी है तो मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। नेक्स्ट है, मेढक के हृदय में चैम्बर यानी कक्ष होते हैं तो 3 होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, मानव शरीर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम पाया जाता है, याद रखना है। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना है 20। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है DNA, कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है। अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता कौन है तो ग्रेगरी मेंडल है, याद रखना है। नेक्स्ट, किसान का परम मित्र सहायक होता है तो केंचुआ। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प तो आर्किड सबसे बड़ा फल है और पुष्प है रेफिलेशिया। वुल्फिया सबसे छोटा है जो आपको बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट है, स्तंभकंद, धनकंद और शकलकंद और प्रकंद के उदाहरण है। स्तंभकंद के हैं आलू, धनकंद के हैं बंदा और केसर, शकलकंद के प्याज और प्रकंद के हैं अदरक और हल्दी, याद रखना है, प्रकंद के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने को भाग होते हैं तो फल भीति, याद रखना है। आम, पपीता, बेर के खाने को भाग होते हैं मध्य फल भीति। अदरक, आलू के खाने को भाग है तो तना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है लगभग 7% होता है शरीर के भार का लगभग। बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट है मॉडल सेट 5। पहला क्वेश्चन रहा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट है, ऊंट की गर्भकाल अवधि होती है 320 से 350 दिन के लगभग होती है। नेक्स्ट है, गाय तथा भैंस का गर्भकाल की अवधि होती है तो 280 और 300 दिन, याद रखना है। नेक्स्ट है, परागकता सिद्ध करने में सहायक विटामिन है तो DNA और फिंगर प्रिंटिंग, याद रखना है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, याद रखना है, लैक्टोज को याद रखना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, और दूध से जो दही जमाता है वह बैक्टीरिया कौन सा है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण होता है तो बिरबक में होता है मूत्र का निर्माण। नेक्स्ट है, सबसे लंबा कृमि वर्म है तो टेप वर्म है, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, याद रखना है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री C पर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क, याद रखना है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, याद रखना है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। नेक्स्ट है,
रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। नेक्स्ट है फ्यूज तार किससे बनती है? तो टिन तथा सीसा के मिश्रण से बनती है फ्यूज तार। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है तो प्रकीर्णन के कारण। याद रखना है, लाल की बात करें, नीला की बात करें तो प्रकीर्णन वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण है तो प्रकाश का अपवर्तन है तारों के टिमटिमाने का कारण। नेक्स्ट है हीरा का चमकने तथा मृग मरीचिका बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट सेट है अपना मॉडल सेट 6। पहला क्वेश्चन कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। याद रखना है कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किमी होती है। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर होता है 74 और गलनांक की बात करें तो 3380 इसका गलनांक होता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन से ग्रुप डी में। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। नेक्स्ट है रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है और न्यूटन गति के तृतीय नियम पर। याद रखना है, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। मूल रंग कहलाते हैं लाल नीला हरा। याद रखना है लाल नीला हरा। नेक्स्ट है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई मापने में किया जाता है सेक्सटेंट का प्रयोग। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है परमाणु का बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। याद रखना है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस का बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। नेक्स्ट है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। नेक्स्ट है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। याद रखना है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है तो पारा। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। याद रखना है अधातु की बात करें तो ब्रोमीन है। याद रखना है अधातु। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुराही का पानी ठंडा होता है तो बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट है अपना मॉडल सेट नंबर 7। बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन था विद्युत धारा मापा जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है तो आमीटर से। याद रखना है विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशियां हैं कार ऊर्जा ताप समय चाल। याद रखना है अदिश राशियां हैं और सदिश राशियों की बात करें तो त्वरण बल विस्थापन संवेग। याद रखना है त्वरण बल विस्थापन संवेग। अदिश राशि कार ऊर्जा ताप समय और चाल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य। सबसे अधिक की बात करें तो लाल की अधिक होती है और सबसे कम बैंगनी की होती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ होता है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यस्थ पदार्थ होता है स्टील। सबसे कठोर धातु है तो प्लेटिनम। याद रखना है सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। नेक्स्ट है सूक्ष्म बर्फ कहलाती है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है सूक्ष्म बर्फ। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में रहते हैं
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट है, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है उपयोग, याद रखना है, बर्तनों में कलाई के लिए। नेक्स्ट है, पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण, पटाखों में हरा रंग होता है पटाखों में बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों में परत बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं, याद रखना है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन, रेडॉन जो अक्रिय गैस है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, गुब्बारे में उपयोग होता है हीलियम गैस का, गुब्बारे में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgCl याद रखना है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुले रहना, कैल्शियम मैग्नीशियम और कार्बोनेट के घुले रहना। और जल की स्थायी कठोरता, वो अस्थायी थी और अस्थायी कठोरता है तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत चलाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातुएं तो स्टेनलेस स्टील के मिश्र धातुएं लोहा निकेल एवं क्रोमियम। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट, याद रखना है। सोल्डर टाका मिश्रण है तो सीसा एवं टिन का, याद रखना है, सोल्डर टाका मिश्रण है सीसा और टिन का। नेक्स्ट मॉडल सेट 8, पहला क्वेश्चन, शुद्धतम सोना होता है, शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट, शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट। नेक्स्ट है, क्वार्टर्ज में होता है, क्वार्टर्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, याद रखना है, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, याद रखना, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक होता है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था नायलॉन, याद रखना नायलॉन। नेक्स्ट है, सबसे उच्चतम कोयला है एंथ्रेसाइट 96% कार्बन, याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु है लिथियम, याद रखना है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट है, कांसा मिश्र धातु है तांबा टिनकी, याद रखना है, कांसा मिश्र धातु है तांबा टिनकी। नेक्स्ट है, एक पीको सेकंड बराबर होता है 10-12 सेकंड, याद रखना 10⁻⁻12 सेकंड के। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। नेक्स्ट है, विटामिन का खोज किसने किया था तो फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज किया गया था। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन कमी के कारण। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव तरंग है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त का औसतन जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त का औसतन जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है 78% होता है। नेक्स्ट है, स्थायी व अस्थायी कठोरता दूर हेतु प्रयोग होता है सोडियम कार्बोनेट्स, याद रखना है, स्थायी व अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट्स का। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता दूर होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। नेक्स्ट है, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट है, पारा तांबा और एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है, पारा सिल्वर का है, तांबा क्यूपराइट और एल्यूमिनियम बक्साइड का। एल्यूमिनियम के फॉर्मूला की बात करें AAL2O3, याद रखना है, और यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, याद रखना है एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं आगे, मॉडल सेट नंबर 9, पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम और पोटेशियम और कैडमियम प्रमुख अयस्क हैं। कैल्शियम की बात करें तो डोलोमाइट, पोटेशियम की बात करें तो नाइटर और कैडमियम की बात करें तो ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट है,
प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। याद रखना है, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है एलपीजी के गंध के लिए, एलपीजी में गंध के लिए। नेक्स्ट है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो रेयन कहलाता है कृत्रिम रेशा। हीरे का आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी पूछा गया क्वेश्चन से कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। आपेक्षिक घनत्व तो 2.2, याद रखना है 2.2 होता है। नेक्स्ट है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसें 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या ही बोलते हैं इसे, याद रखना है। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सी, याद रखना, द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सी। नेक्स्ट है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो कैडमियम और बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में। नेक्स्ट है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण है। नेक्स्ट है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है, कम होता है, तो लाल का सबसे अधिक होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, याद रखना है तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 10 to 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखना है। नेक्स्ट है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो चालन विधि के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड ध्वनि का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर लगभग। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग, अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। नेक्स्ट है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, तो द्रव्यमान पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है, मॉडल सेट 10। पहला क्वेश्चन रहा, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक। तो मापक यंत्र की बात करें तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर और इसका मात्रक होता है बार, याद रखना है मात्रक होता है बार। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। नेक्स्ट है, अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है, तो फ्रोनोलॉजी, याद रखना है फ्रोनोलॉजी शाखा है। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन में कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का, याद रखना है डिहाइड्रेशन में कमी होती है सोडियम क्लोराइड्स की। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निरपात में, नेक्स्ट है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जैव पदार्थों का वाहन होता है, तो फ्लोएम के द्वारा पौधों में जैव पदार्थों का वाहन होता है। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटिफिनोन अश्रु गैस है। नेक्स्ट है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, शून्य होती है अतिचालक की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज की थी, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तो वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम है मेजिफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू निषिद्ध दिवस मनाया जाता है, याद रखना 31 मई को। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखना है। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत, याद रखना है
दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत। नेक्स्ट है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट है, क्वेशीओरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है, डीएनए की इकाइयां कहलाता है, तो यह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना है, डीएनए की इकाइयां कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट का पाठ्यक्रम समान होता है, -40 डिग्री। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन भरी जाती है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, सेट नंबर मॉडल सेट नंबर 11। पहला क्वेश्चन अपना, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। नेक्स्ट है, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने से। नेक्स्ट है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है, तो पोटेशियम के कारण प्याज तथा लहसुन में गंध होती है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड के लगाने से पदार्थ का बहना रुक जाता है। सबसे भारी धातु है ओसोमियम, याद रखना है, सबसे भारी धातु है ओसोमियम। नेक्स्ट है, D2O सामान्य सूत्र है भारी जल का, याद रखना है, और भारी जल का अणु भार होता है 20। भारी जल की खोज की थी एस.सी. यूरे ने 1931 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, फोटोक्रोमेटिव कांच में क्या व्यवकृत होता है, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नेक्स्ट है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटों में होते हैं 6 पाद और 4 पंख होते हैं। नेक्स्ट है, खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है, तो फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है खाने को ज्यादा पकाने में। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना है। गोइटर यानी गोइटर रोग का क्या कारण हो सकता है, तो शरीर में आयोडीन की कमी। नेक्स्ट है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से, तो मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर का संबंध। और सेरीकल्चर तो रेशम पालन, याद रख, रेशम उत्पाद रेशम कीट पालन, याद रखना है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, यानी अमाशय में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, दूध का फटना, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है, तो किण्वन के द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे, मॉडल सेट नंबर 12। पहला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी, बेटिंग बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ह्यूगो ड्यूबेरिज के द्वारा विकासवाद के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन था, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, एथिलीन का, याद रखना है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, एथिलीन का। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो फ्लोरीन होता है सबसे अधिक क्रियाशील। गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो गैलेना सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस ग्रंथि में की वृद्धि होती है, थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था, तो सोरेनसन के द्वारा पीएच का निर्धारण किया गया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस, याद रखना है, मैक्सिमस।
शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन सी से शरीर का घाव जल्दी भर जाता है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कैलोरी के द्वारा हैजा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी अरोटा, याद रखना है, महाधमनी या अरोटा। नेक्स्ट है रक्त में कौन गैसों का आदान प्रदान करता है? तो फेफड़ा आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन, पृथ्वी की आयु का परिकरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेटिंग की विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट मॉडल नंबर सेट 13 पहला क्वेश्चन रहा विलय कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा विलय कुल सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक की वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अगल करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का घनत्व बढ़ेगा, दूध का घनत्व बढ़ेगा। नेक्स्ट है जंग लेने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% मानव शरीर में जल होता है। नेक्स्ट है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की सबसे कमी होती है कुपोषण में। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है शरीर में यूरिया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। नेक्स्ट है रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एडिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सी पर दूध को पाश्चुकृत किया जाता है लुई पाश्चर के द्वारा, याद रखना है, विधि खोजी गई थी। नेक्स्ट है BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी या रेगुन मिट्टी। नेक्स्ट है बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान। बैरोमीटर पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान। बढ़ते आगे मॉडल सेट नंबर 14 पहला क्वेश्चन था RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से है। RH फैक्टर का रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है रक्त, याद रखना है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट है अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट है ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बिरबक को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उजले भाग में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन से दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती हैं? तो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। प्रोटीन किस में बने होते हैं? किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्लों से बने होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज दूध में शर्करा पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन प्राय किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट है पौधों में जैव पदार्थों का वाहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से होता है पौधों में जैव पदार्थों का वाहन। नेक्स्ट है
इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेबेरम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एस्पिसिलिन प्राप्त होती है? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 15। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक समश्रेष बनाता है? तो यह है कार्बन। नेक्स्ट है कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया गया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन पर किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, याद रखना डिहाइड्रेशन में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलुफेन किससे बनी होती हैं? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती हैं। नेक्स्ट है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लॉक प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होगा? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3, याद रखना है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। नेक्स्ट है द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा, याद रखना है द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन, याद रखना है वातावरणीय अपवर्तन। नेक्स्ट है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा यानी कि फैट के द्वारा। नेक्स्ट है मानव में कशेरुकियों की कुल संख्या होती है? तो 33 होती है कशेरुकी की कुल संख्या। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 65% होता है, याद रखना है 65%। नेक्स्ट है ग्लूकोमा ट्रोकोमा किससे संबंधित है? नेत्र यानी कि आंख से संबंधित हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे मूसोजोइक सरीसृप, याद रखना है। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 16। पहला क्वेश्चन रहा डायनामाइट का प्रमुख अवयव है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखना है डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम, याद रखना है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है तो मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर सेकेंड, याद रखना है। नेक्स्ट है एल्कोहल का प्रयोग, एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सी के नीचे के ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन तो बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो मध्य की प्रत्यस्त घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैसों में होती है। नेक्स्ट है सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु होता है अनंत, याद रखना है समान आंख के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा बड़ विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्ण किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना होता है। नेक्स्ट है अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट है
प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुणा होता है, तो कितना गुणा होता है, तो 1836 गुना होता है। नेक्स्ट है CO2 गैस का गुण क्या होता है, तो यह अम्लीय होती है, याद रखना है। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 17, पहला क्वेश्चन रहा CO गैस का गुण, CO गैस का गुण है उदासीन, याद रखना है। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8, याद रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। बढ़ते हैं आगे, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखना है, नीले पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो हाइड्रोजन रहते हैं, याद रखना हाइड्रोजन रहते हैं। भस्म यानी कि क्षार लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, याद रखना है, लाल पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट है दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने में। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बिरजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक बनाने में। साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं सिम्फोनिफिकेशन कहते हैं, याद रखना है साबुन बनाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55%। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से श्वसन में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक बिरवा यानी किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है बिरवा यानी किडनी का भार। नेक्स्ट है मनुष्य 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, तो 1.5 लीटर लगभग उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है हार्मोन का क्या कार्य है, तो हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के समस्थानिक क्रियाओं को नियंत्रण करना हार्मोन का कार्य है। नेक्स्ट है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है मेरुदंड, याद रखना है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है मेरुदंड। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 18, पहला क्वेश्चन रहा मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं, 31 जोड़ी। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है, सी वेरिएंट प्रथम कंप्यूटर वायरस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सुहागा का रासायनिक नाम है, सुहागा का रासायनिक नाम है बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कवक है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत। पेनिसिलिन की खोज करता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो एरिथ्रोजाइलोन कोका कोका यानी कि अकवन। नेक्स्ट है पित्त को स्रावित करता है, यकृत यानी कि लीवर पित्त को स्रावित करता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरेबिलम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज 1901 में की गई। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, याद रखना है एंथोलॉजी। लेक्युमिनल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो आंसू स्रावित करती हैं लेक्युमिनल ग्रंथियां। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक है, रबड़, याद रखना है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र से गहराई मापी जाती है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन के द्वारा किया गया था प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। नेक्स्ट है कितना डिग्री सेंटीग्रेड में परम शून्य ताप कहा जाता है, -273 डिग्री सी। सीजीएस ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक होता है डेसिबल, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मामीटर के आविष्कार कौन है, फॉरेनहाइट है।
थर्मोमीटर के आविष्कार। नेक्स्ट टेस्ट है मॉडल नंबर सेट 19। पहला क्वेश्चन रहा, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। नेक्स्ट है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलती है। कोशिका के किस अंग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है साइट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन मदद करता है। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, याद रखना है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कौन सी हैं? धमनी यानी कि आर्टरी है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, टेटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नाखूनों और बालों में उगाने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रोकिटोनोफिलिक कहा जाता है, याद रखना है, क्रोटिनोफिलिक। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट है, किस खनिज को बेवकूफों को सोना फुल्स एफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर। आगे बढ़ते हैं, मॉडल सेट नंबर 20 यानी कि 20। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रासायनिक कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc² को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, याद रखना है, न्यूटन गति का तीसरा नियम याद रखना है। रॉकेट के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के न्यूटन गति के तीसरे नियम पर। और न्यूटन ने गति संबंधी नियम कब दिए थे? तो 1687 में न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे। पुस्तक थी प्रिंसिपिया, याद रखना, उसमें न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, विर्वक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। कार का सीजीएस प्रति मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है सीजीएस प्रति में कार का मात्रक। नेक्स्ट है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। नेक्स्ट है, वायुयान की चाल ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या में व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा, मैक संख्या में। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, समुद्री की दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील, याद रखना, समुद्र की दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार। एक सोनार है, एक रडार, इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखना है, सोनार और रडार के याद रखना है। रडार का फुल फॉर्म और सोनार का फुल फॉर्म याद रखना है, याद रखिएगा। सोनार की बात करें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार की बात करें रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखना है। ये दोनों फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार।
नेक्स्ट है लैंगरहस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो अगनासा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, अमोनिया होती है, याद रखना है। सिक्का किस धातु का बना होता है, तो तांबा 88% और टिन 12%। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 21। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है, तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, विटामिन ए भंडारित रहता है। कैंडला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ग्रहों के गति के नियम तो केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे ग्रहों के गति के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, याद रखना है मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। नेक्स्ट है तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण उठता है, तो किसी के तत्व के कारण उठता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, इस्पात में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। नेक्स्ट है सोनार अधिकतम, सोनार अधिकांशतः प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौसचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार, सोनार। नेक्स्ट है संतान की निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है, तो ईईजी के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कण कोशिकाओं के माध्यम से होती है। स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है, तो H1N1, याद रखना है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो बकरी का होता है, याद रखना है 39 डिग्री सी स्तनधारी वर्ग में। नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 22। पहला क्वेश्चन था यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है जी का मान होता है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर, याद रखना है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम, याद रखना है जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का मान ध्रुव पर होता है महत्तम, और जी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्ण गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है, घूर्ण गति बढ़ाने पर। पृथ्वी की घूर्ण गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर याद रखना है जी का मान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इनको। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर सेकंड। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, याद रखना है वायुमंडलीय दाब से मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब अचानक नीचे गिरता है, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम सीमी या 10³ ग्राम मीटर क्यूब। नेक्स्ट है बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम सीमी। नेक्स्ट है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सहायता घट जाती है, ताप बढ़ने पर द्रव की सहायता घट जाती है, ताप बढ़ने पर द्रव की सहायता क्या होती है, घट जाती है।
बढ़ते हैं आगे मॉडल सेट नंबर 23। पहला क्वेश्चन रहा, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है ताप बढ़ने पर। आंधी आने पर छप्पर उड़ना किस सिद्धांत का आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का विमा होती है ml माइनस 1 टी स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है झूला झूलते कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात यानी कि ठोस में होता है ध्वनि का वेग। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। नेक्स्ट है ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैसों में। याद रखना ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैसों में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10 स्क्वायर जूल। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है सेल्सियस में 37 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बढ़ते हैं आगे। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सी या 80.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल किलोग्राम केल्विन। याद रखना है गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल किलोग्राम। नेक्स्ट है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 24। पहला क्वेश्चन रहा विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण गर्म होता है। नेक्स्ट है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। याद रखना है बोलोमीटर यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। याद रखना है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट है द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। याद रखना है दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 किलोग्राम। याद रखना है। नेक्स्ट है वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 किलोग्राम। याद रखना है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य होता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश का एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग है यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल के द्वारा यह सर्वप्रथम बताया गया था। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमोल्डी के द्वारा। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रोमोल्डी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। आइंस्टीन के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं मॉडल नंबर सेट 25 यानी 25। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर के द्वारा प्रकाश के वेग को ज्ञात किया गया। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निरपात में वायु में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निरपात में और वायु में। नेक्स्ट है प्रकाश का
निरपात में वेग होता है 3×10⁸ मीटर सेकंड होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है तो लाल रंग का। नेक्स्ट है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है प्राथमिक तरंग कौन कौन से हैं लाल हरा नीला, याद रखना है प्राथमिक तरंग कौन कौन से लाल हरा नीला। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है तो बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो लाल रंग का शब्दवेग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। बाध्यता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है किसी लेंस से नहीं किया जा सकता दूर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धूप के चश्मे का पावर होती है 0 डायोप्टर या 0 डायोप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग के वेग होते हैं तो बराबर होते हैं। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है तो ऊर्जा का परिणाम है। नेक्स्ट है एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है एक सूखे सेल में। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होती है। डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो का कार्य है। घरों में पंखे तथा लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 26। पहला क्वेश्चन रहा ट्रांसफार्मर की रीडिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है केवीए में, याद रखना केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। नेक्स्ट है ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0, याद रखना है 0 होता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है तो हेलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व कहलाता है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार को एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से वह बनता है मिश्रण बनता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से विश्व का प्रत्येक कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा तो कणाद के द्वारा यह कहा गया था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है परमाणु का भार अंतरराष्ट्रीय मानक होता है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा कण। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 27। पहला क्वेश्चन रहा नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल कर देता है नीले लिटमस पत्र को लाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन प्रदान होता है OH- आयन प्रदान होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटक होते हैं। NTP पर किसी गैस के 1 मोल पर आयतन होता है 22.4, याद रखना है 22.4 लीटर। भारी जल का अणुभार होता है 20, याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है D2H यूरे के द्वारा HC यूरे के द्वारा 1931 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थों के विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, याद रखना है ठोस पदार्थों की विलयता। नेक्स्ट है किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से घटती है, याद रखना है ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है
तो ग्राहम को कोलाइड रासायन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेमी होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। उत्प्रेरक की खोज। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को कहते हैं वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। याद रखना है, क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 28। पहला क्वेश्चन रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। खनिजों में अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु क्रम। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं गोग कहते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से गोग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ होता है फ्लक्स। याद रखना, फ्लक्स पदार्थ होता है। गोग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातु मल। गोग से फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातु मल। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हैवी स्पायर अयस्क है बेरियम का। हैवी स्पायर अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बना पदार्थ होता है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है? Fe2। नेक्स्ट है, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को तांबा का शत्रु कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट के द्वारा चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। बेवफूकों का सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पाइराइट को बेवफूकों का सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट होता है। याद रखना, शुद्ध सोना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, 18 कैरेट में मिश्रित सोने के शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है 75% होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 29। पहला क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। याद रखना, थोरियम सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। याद रखना, थोरियम। नेक्स्ट है, किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। रासायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को रासायनिकों का सम्राट कहा जाता है। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लोकेयर हीलियम के खोजकर्ता हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में होते हैं। गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम एक्जिलेट की बनी होती है पथरी। याद रखना है। नेक्स्ट है, रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन का। याद रखना है, एनिलीन का। पीवीसी का तात्पर्य होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। याद रखना है, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। लाइलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है एपिडिक अम्ल। एडिपिक अम्ल होता है। लाइलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है एडिपिक अम्ल। नेवल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटक कहलाता है साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु जाने जाते हैं जीव विज्ञान के नाम से। आज का लास्ट सेट है मॉडल सेट नंबर 30। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रिस्टस। जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है
विषाणु के कारण होता है फूड एंड माउथ रोग। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चोकरी चूड़ प्राप्त होता है जड़ों से। याद रखना है, चकोरी चूड़ प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। याद रखना है, तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद में अधिकांश प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है सबसे अधिक प्रोटीन। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D खरपतवार नाशी है। याद रखना है 2,4-D। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। कौन सी पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड योगदान सर्वाधिक करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब आप लोग को वीडियो कैसे लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए। द लर्निंग एडू सर्च करके लोगो देखकर ज्वाइन हो जाएगी, बस का पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।